हम समाजवादी की सरकार इसलिए बनवा रहे हैं, ये कुछ काम अच्छे किए। दंगे हर सरकार में, दंगे हर सरकार में हुए। 80 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, उसमें से उन 80 सीटों में 36 सीटों पर बीजेपी जीती। तो बताओ बीजेपी को हमने जिताया या बीजेपी को कांग्रेस ने जिताया? किसने जिताया? ओवैसी नेता तो बढ़िया है, हम लोग के मुस्लिम के नेता अच्छे हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो है कारोबार के ऊपर ध्यान नहीं। काम तो अच्छा कर रहे हैं, भाजपा कोई खराब काम नहीं कर रही है, लेकिन कारोबार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। कारोबार है, कारोबार महंगाई बहुत ज़्यादा है, गैस आसमान छू रही है और हर चीज़ महंगी हो रही है। देश हित में महंगाई तो झेल सकते हैं ना? अरे महंगाई कितनी झेल है आदमी। अरे देश हित में नहीं कर सकते इतना? अरे देश हित में तो जान दे सका हम। तो फिर महंगाई से भैया डरे पर काम है ही नहीं। और जब सरकार तो कह रही है जनता देश हित में झेल लेगी, हैं? सरकार तो कह रही है। जब काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो महंगाई कहाँ झेल पाई आदमी भैया? हैं? क्या माहौल है 22 का, ये बताइए। अरे माहौल तो जो है देखो क्या बन रहा है। क्या बन रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से समाजवादी जो है बनी है। आप आ गया, ये क्या माहौल है 22 का? समाजवादी का माहौल है भाई। समाजवादी का? हाँ, अखिलेश यादव। लोग कह रहे हैं कि जितने भी ये लोग आ रहे हैं ना, ये पूरी बारात लेकर जाएंगे भाजपा में फिर से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि भाजपा जाने वाली, साफ होने वाली, इसलिए जो है समाजवादी आएगी आपकी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई जाए कोई आए, हमें फर्क नहीं है, हम जीत रहे हैं फिर से। बात कहना चाहूँगा, वो देखिए, योगी जी जो है मुख्यमंत्री हैं इस वक्त प्रदेश के, इसलिए मौजूदा, क्योंकि आदमी अपनी छवि बनाने के लिए सब कुछ कहता है, लेकिन अब की जो है 22 में समाजवादी आ रही पक्का है, अखिलेश यादव। ये असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ओवैसी नेता तो बढ़िया है, हम लोग के मुस्लिम के नेता अच्छे हैं, लेकिन अभी उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तब आगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आदमी चढ़ता है ना, इसलिए थोड़ी मेहनत करेंगे तब आएगा आदमी, ऐसा नहीं आएगा। भाई की बात, भाई ने कहा कि जिस भाई ने कहा कि मेहनत करना पड़ेगी। सर 15 साल के बाद समाजवादी पार्टी की एक सीट आई थी, मेरे पास पूरा डाटा है। बहुजन समाज पार्टी की 15 साल के बाद एक सीट आई थी, समाजवादी पार्टी की 15 साल के बाद एक सीट आई थी। कोई माँ के पेट से विधायक बनकर नहीं आता है और ना ही माँ के पेट से सांसद बनकर आता है। और रही बात और कटवा की, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, अभी चंडीगढ़ में एक चुनाव हुआ है नगर निगम का, 38 सीट का चुनाव हुआ नगर निगम का, जिसमें 14 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, 20 सीट पर जो है बीजेपी जीती और 8 सीट पर कांग्रेस जीती, 1 सीट पर अकाली दल जीती। वहाँ पर बहुमत किसी का नहीं था कि मेयर बन जाता। जब वोटिंग हुई, वोटिंग में क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले, हालांकि 14 उसके जीते थे, लेकिन उनको 13 मिले, क्योंकि एक वोट जो उसका था वो खराब हो गया। बीजेपी के पास 12 थे, कांग्रेस के पास 8 थे। कांग्रेस के 6 कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया, यानी उन्होंने वोट ही नहीं डाला। बताइए कैसे मनाएंगे ऐसे लोगों को जो अभी भी ये कह रहे हैं कि ओवैसी नेता अच्छे हैं, लेकिन अभी उनका टाइम। उसी की बात का तो मैं जवाब दे रहा हूँ, वोट कटवे वाली बात का तो मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए तो मेरी पूरी बात पहले। तो 8 कैंडिडेट जो थे कांग्रेस के, उसमें तो 6 ने वॉकआउट कर दिया, यानी वोट ही नहीं डाला। और जो 2 कैंडिडेट थे उन्होंने वोट भी डाला, तो उन्होंने बीजेपी को वोट डाल दिया। अगर वोट ना डालते तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी का मेयर बनता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी से, सपा पार्टी से, बसपा पार्टी से, कि जब तुम अपने पार्षदों को नहीं रोक पा रहे हो तो क्या भरोसा है कि तनुज पुनिया यहाँ से जीत कर जाएंगे और वो विधानसभा में बीजेपी का साथ नहीं देंगे? इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी कौन लेगा कि मैं अभी समाजवादी को यहाँ से जिता दूँ, उसके बाद बीजेपी की सीट कम पड़ रही हो तो समाजवादी के विधायक बीजेपी नहीं जाएंगे? इसकी कौन गारंटी लेगा? अखिलेश यादव इसकी गारंटी लेगा? कांग्रेस इसकी गारंटी लेगी? या क्या गारंटी है कि मैं बहन मायावती की जो सीटें, जो मुस्लिम विधायक हैं और वो जीत कर जाते हैं और उसके बाद बीजेपी की सीटें कम पड़ती है, तो क्या गारंटी है कि बहन मायावती के विधायक बीजेपी में नहीं जाएंगे? इसकी गारंटी कौन लेगा? एग्जाम्पल के तौर पे बिहार में किसकी सरकार बनी? भाई तो पूछो, बिहार का बैंक का जवाब ये भाई, हम पहले भाई तक पूछ लीजिए, पहले भाई तक पूछ लीजिए, फिर मैं जाऊँ। कितनी सीट कम थी वहाँ पे? 8 कम थी कि 7 कम थी शायद। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते कि नहीं बनते भाई? हाँ, लेकिन अब वहाँ पे क्या हुआ जरा बताइए भाई को। हरवा नहीं दिया। अब सुनिए, उस विधानसभा में 243 सीटें। बंगाल की जनता वहाँ भी मुस्लिम है, जैसे ये मुसलमान, हम भी मुसलमान, वहाँ भी मुसलमान है ना, लेकिन वहाँ की जनता ने नकार दिया। अब ऐसे क्यों? क्योंकि ममता अच्छी, बेस्ट, क्योंकि वहाँ के झाते में नहीं आया, झाते में एक भी सीट नहीं निकली। पहले बिहार का जवाब दीजिए। 243 सीटें, पूरा भारत जानता है कि पूरे बिहार में 243 सीटें। हमने
आरजेडी के जो है तेजस्वी यादव से कहा गठबंधन कर लो, कांग्रेस से कहा गठबंधन कर लो, सभी पार्टियों से हमने लमसम कहा गठबंधन कर लो। आखिर तक हमने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा कि हो सकता है कोई हमसे गठबंधन कर ले। किसी ने हमको गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जैसे दलित समाज को आज से 50 साल पहले अछूत समझा जाता था, उसी तरह से बिहार में हम मुसलमानों को, क्या पूरे भारत में जितनी भी ये सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ये हमें अछूत समझती हैं। मुसलमान अगर टोपी लगाए है, दाढ़ी रखा है, तो वो अछूत है। तो इन्होंने जवाब ले लेते और सुन लीजिए, तो क्या हुआ, 243 सीट पर चुनाव हुआ, 80 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, 19 सीट पर हम चुनाव लड़े। भाई ने भी ऐसे कहा कि बिहार में हमने हरवा दिया। 80 सीट पर चुनाव कांग्रेस लड़ी, 20 सीट पर चुनाव हमने लड़ा। उस गठबंधन को जिस 20 सीट पर हम चुनाव लड़े थे, उसमें 5 सीट हमने जीती। 9 सीट इनका वो ठगबंधन जीता, 9 और 5 कितनी, 14। 5 सीट पर वहाँ पर बीजेपी जीती। और जिन 80 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, उसमें से उन 80 सीटों में 36 सीटों पर बीजेपी जीती। तो बताओ, बीजेपी को हमने जिताया या बीजेपी को कांग्रेस ने जिताया? किसने जिताया? इस बात लग रहा है किसने जिताया बीजेपी को? ये तो बात, महागठबंधन जो था उसमें 7 सीट कम थी बहुमत के लिए, बस वहाँ से बात खत्म। वहाँ जाना क्यों नहीं है भाई? वहाँ जाना क्यों नहीं है? जरूर जाना है। जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पे वैसे नहीं होते तो महागठबंधन की सरकार बनती 100%। कोई इनका कहना यह है कि ना 19 सीटों पे लड़े, जिन 5 पे जीते हम उस पे जो रनर रही है वो बीजेपी रही है। नेता खराब नहीं है, बेस्ट है। 3 तलाक पे बोले, हर चीज़ पे बोले, सपोर्ट करते हैं मुस्लिम का, सब बात ठीक है, समझे, अच्छे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जो ओवैसी साहब हैं, अभी यहाँ पे जैसे मान के चलिए हमारे जैतपुर में विधानसभा है, यहाँ पे आएंगे, हम समाजवादी की सरकार इसलिए बनवा रहे हैं कि कुछ काम अच्छे किए। दंगे हर सरकार में, दंगे हर सरकार में हुए हैं, हर सरकार में दंगे हुए। सिर्फ एक योगी जो है, सिर्फ योगी, उसने जो है मतलब यही दंगे कराती है और इसी दंगे कराने। ठीक बात ये है, और कोई बात नहीं है। बस मामला रहा उनका ओवैसी साहब का, अगर ये आएंगे तो बीजेपी की उसकी मतलब सीट बढ़ेंगी और सपा की कम होंगी, और कोई बात नहीं। क्यों लगता है आपको कि बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी इनके आने से? वो बढ़ेंगी पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं, आम आदमी पार्टी है वो कह रही है, चंद्रशेखर की पार्टी है वो भी कह रही है। हाँ, उसमें बढ़ेंगी, इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि वोट में बढ़ेगा, जनता बढ़ेगी। सबकी राय अलग है, इनकी राय अलग, हमारी अलग, आपकी अलग, सबकी अलग। जितना भी आदमी है सबको सपोर्ट करता है, अपने दिमाग से, अपनी विचारधारा से सपोर्ट करता है। हम अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। ये ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ओवैसी पसंद है। हम ओवैसी को खराब नहीं कर रहे, ओवैसी अच्छे हैं, लेकिन मेहनत करें। कोई कारोबार अगर आदमी करता है छोटा मोटा तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ना। तो अभी हम अखिलेश को ही अगले पंथाले में ओवैसी को खुल कर सपोर्ट करेंगे। अगले पंथाले में थोड़ा मेहनत करें, उसके बाद में हम उनको सपोर्ट करें। अभी टाइम नहीं है उनका, अभी ये पंथाले में टाइम नहीं है। अभी बीजेपी को हराना है, बस बीजेपी को बाहर करना है बस, और कुछ नहीं। टाइम आएगा, वो कौन सा दिन आएगा? टाइम आएगा जब कयामत आएगी, तब टाइम आएगा। हर पंथाले में ये कहा था कि अब की बार अभी सर मैंने 2014 में पहली बार मेरा वोट आया। पहली बार जब मेरा वोट आया तो मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी आई। 2017 में मैंने बीजेपी समाजवादी को वोट दिया, नतीजा क्या हुआ? बीजेपी आई। 2019 में मैंने समाजवादी को वोट दिया, नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी आई। अरे भैया, का केवल ठेका हमने मुसलमानों ने ही ले रखा है? यादव के पास ठेका नहीं है, हैं? पंडित के पास इसका ठेका नहीं है? वर्मा नहीं हराएगा, ब्राह्मण नहीं हराएगा, दलित नहीं हराएगा, केवल मुसलमान ही बीजेपी को हराएगा। अरे भाई, अपने लिए कब वोट डालोगे? जिंदगी भर दूसरे के बेटे को ही गोदी खिलाओगे? एक मिनट भाई, एक मिनट जिंदगी भर। एक मिनट असदुद्दीन ओवैसी के आने से क्या बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी? बीजेपी की सीटें कुछ नहीं बढ़ेंगी, जितनी बीजेपी की आना है उतनी ही आएंगे। इसके ओवैसी साहब के आने से किसी का मतलब वोट नहीं कटेगा, जो जिसको देना है उसी को देना है। और अखिलेश यादव को हम जिता के क्या करेंगे? अखिलेश यादव हमारे किसी मुद्दे पे भी अगर बोले हों, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, त्रिपुरा हिंसा हो, या ललितपुर हो, या अल्ताफ की हत्या हो, या तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग हो, किसी पे भी अखिलेश यादव नहीं बोले। आज तक सिर्फ मुसलमानों को यूज़ करते और मुसलमानों से आके वोट करते हैं, उसके बाद मंच पर से उनको धुतकार दिया जाता है मुसलमानों को। जब वो किसी हिस्सेदारी की बात करते हैं तब उन्हें मंच पर से धुतकार दिया जाता है। और अवैसी साहब हमारे बैरिस्टर साहब हैं, हम उनको सिर्फ इस बात पे पसंद करते हैं कि वो पूरे कौम को, संविधान को साथ में लेकर चलते हैं। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, हम अवैसी साहब उसी को साथ देते हैं। मतलब चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, अगर किसी के ऊपर भी आवाज़ जुल्म हो रहा है, वो अवैसी साहब सबसे पहले पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ उठाते हैं और सबसे पहले वो खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। आरोप तो इसी बात पे लगता है ना कि सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, किसी और की तो बात ही नहीं करते हैं। कौन कहता है यार? इसमें देखिए, तो आपके ऊपर यही लगता है। देखिए, हम बता रहे हैं, बाइक से 3 लोग जा रहे हैं, ठीक है? एक मिसाल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाइक से 3 लोग जा रहे हैं,
और एक्सीडेंट हो गया, जो सबसे ज़्यादा मतलब पीड़ित होगा, जो सबसे ज़्यादा चोटाएगा जिसके ऊपर, तो सबसे पहले उसी को तो इंसान नाम लिया जाएगा, उसी को तो सबसे पहले उठाया जाएगा। इसलिए मुसलमान इस समय दलितों से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जी रहा है और मुसलमान हद से ज़्यादा बिल्कुल उनको इतना नीचा कर दिया गया कि वो बिल्कुल खाक के बराबर हो गया है। और अवैसी साहब वही को आवाज़, पीड़ित शोषित वंचित आवाज़ की मतलब समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, वो सबको साथ में लेके रह रहे हैं। वो संविधान को पढ़े हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदोसिता हमारा, इस बात को लेकर अवैसी साहब आगे बढ़ रहे हैं। और हम सारे लोग जनता ने ये ठाना है कि अब अवैसी साहब को मतलब वोट करना है और उन्हीं को जिताना है, उन्हीं को आगे बढ़ाना है।